मणिपुर में असम राइफल्स के कमांडेंट के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले के सिलसिले में मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट यानी MNPF के एक वांछित उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 4 लाख रुपए का इनाम था। NIA की ओर से यह जानकारी दी गई है। NIA, असम राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने शनिवार को इम्फाल ईस्ट जिले के यिंगपोकपी से एक विशेष अभियान में उखरुल जिले के न्यूतोप गांव के माचुक रिंग जमशिम शिमरे उर्फ निंगखम को गिरफ्तार किया है। यहाँ बता दें कि NIA ने शिमरे पर 4 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित किया था, जो MNPF का सक्रिय कैडर था और हमले में शामिल था। असम राइफल्स के 46वें बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिप्लब त्रिपाठी, उनकी पत्नी, नाबालिग बेटे और बल के 4 जवान पिछले साल 13 नवंबर को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सियालसिंह गांव के पास सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा उनके काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए थे। हमले में असम राइफल्स के 6 जवान घायल हो गए थे। वहीं घात लगाकर हमला करने के बाद चुराचांदपुर के सिंगनघाट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। NIA ने पिछले साल 27 नवंबर को मामला फिर से दर्ज किया और जांच शुरू की। इस हमले को MNPF और PLA ने अंजाम दिया था। तो बता रहे इस वक्त मणिपुर से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर। मणिपुर में असम राइफल्स के कमांडेंट के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले के सिलसिले में मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट यानी MNPF के एक वांछित उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 4 लाख रुपए का इनाम था। NIA की ओर से यह जानकारी दी गई है। यहाँ बता दें कि NIA, असम राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने शनिवार को इम्फाल जिले के यिंगपोकपी से एक विशेष अभियान में उखरुल जिले के न्यूतोप गांव के माचुक रिंग जमशिम शिमरे उर्फ निंगखम को गिरफ्तार किया। और यहाँ बता दें कि NIA ने शिमरे पर 4 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित किया था, जो MNPF का सक्रिय कैडर था और हमले में शामिल था। वहीं असम राइफल्स की 46वें बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिप्लब त्रिपाठी, उनकी पत्नी, नाबालिग बेटे और बल के 4 जवान पिछले साल 13 नवंबर को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सियालसिंह गांव के पास सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा उनके काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए थे। हमले में असम राइफल्स के 6 जवान भी घायल हुए थे। वहीं घात लगाकर हमला करने के बाद चुराचांदपुर के सिंगनघाट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।